हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जितने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब आज इसमें वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय डी, कंपनी डी, मतलब ये ए बी सी डी जो है ये 4 कंपनी है और ये क्या करती है, स्कूटर प्रोड्यूस करती हैं। वो बोल रहा है द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय कंपनी डी। देखो कंपनी डी का उसने हमसे बोला है एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स, बट देखो 4250, तो ये डी का जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स हैं जो उसने प्रोड्यूस करी हैं, बट उसने बोला है एवरेज। बट देखो अभी हम ना एवरेज करते नहीं है, मैंने अभी आपको लिख के दिखा दिया है। एवरेज अगर करेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कंबाइन एवरेज। देखो जब भी कंबाइन एवरेज की बात आती है ना तो पहले क्या करना होता है, देखो कंबाइन एवरेज किसका चाहिए, ए बी सी। तो ए का जो टोटल है वो है हमारे पास 3180, इसको भी पहले हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन बी का कितना है 3090, इसको भी पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सी का कितना है 3150। अब देखो कंबाइन एवरेज जो है वो हमें किसका बताना है, ए बी सी। कंबाइन एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो यही होता है, पहले उसका एवरेज निकालो, फिर जो भी एवरेज आएगा ए बी और सी का इसको प्लस करके 3 से डिवाइड करना होगा। तो देखो हम स्मार्ट वर्क करें तो हम इसका जो एक स्टेप है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मुझे सभी को 4 से डिवाइड करना है तो हम क्यों डिवाइड करें, मतलब उसका जो इफेक्टिव रिजल्ट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। अगर हम इसको एलिमिनेट भी करते हैं 4 से डिवीजन तो हम यही करेंगे, इसका जो ये वाला स्टेप है 4 से डिवाइड वाला ये हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। बस डायरेक्टली ए बी सी का हम कंबाइन एवरेज निकाल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना हो जाएगा 9420, और इसका कंबाइन एवरेज के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3140। अब बस हमें ये बताना था जो ये डी का जो प्रोडक्शन है वो ए प्लस बी प्लस सी के प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है 4250 माइनस 3140, तो 1110 अपॉन में 3140 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 35.35%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कहता है पाइप पी और क्यू कैन फिल अ टैंक। पी का 60 आवर्स में फिल हो जाता है और आर फिल करे तो 45 आवर्स में फिल कर देता है। ठीक है, तो इनका देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 180। तो 6 की एफिशिएंसी आ गई पी की 3 यूनिट और क्यू की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। अब वो बोलता है क्यू एंड आर पाइप आर ओपन फॉर 6 आवर्स। क्यू एंड आर पाइप, सॉरी मैंने इनका नाम ही गलत लिख दिया। फर्स्ट पाइप का नेम है क्यू और सेकंड पाइप का नेम है आर। तो वो बोल रहा है क्यू और आर पाइप जो है वो कितनी देर के लिए ओपन करेगा, 6 घंटे के लिए। तो 7 6 42, ठीक है ना। 180 यूनिट टोटल वर्क था, 42 यूनिट उन्होंने कर दिया काम। ठीक है, 42 यूनिट काम करा तो कितना बच गया 138 यूनिट अभी काम बचा है। 6 घंटे काम के लिए ओपन करा गया। ठीक है, अब वो कहता है आफ्टर विच डब्ल्यू इज ओपन टू एम्प्टी अ एम्प्टी अ टैंक। जो डब्ल्यू पाइप है वो कैसा वर्क करता है, नेगेटिव वर्क करता है। वो टैंक को क्या करता है, एम्प्टी करता है। अब वो कहता है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ फॉर 24 आवर्स। कितने घंटे के लिए एक साथ ओपन करेगा, 24 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज थी, अगर हमारे पास टोटल जो समझो ये टैंक था, यहाँ पे आता है उसका हाफ मार्क मतलब 90 यूनिट वर्क। वो ऑलरेडी यहाँ कहीं पहुंच चुके हैं 42 यूनिट वर्क पे, ठीक है ना। हाफ मार्क पे पहुंचने के लिए उन्हें कितना यूनिट काम और करना है, 48 यूनिट वर्क, ठीक है ना। और वही 48 यूनिट वर्क उन्होंने कितनी देर में करा है, 24 घंटे में। किसने 3 + 4 7 माइनस W, क्योंकि W कैसे काम करता है, नेगेटिव में है ना। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं W की। 12 2 12 4 2 1 2 2 2 4। तो W की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 यूनिट।
अब वो पूछता है हाउ मच टाइम विल पाइप W अलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। तो पूरा टैंक को खाली करने में W को कितना टाइम लगेगा, 36 आवर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n+1/2। तो n कितना है 125, तो 126/2, तो एवरेज कितना हो गया 63। वो कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1792 आफ्टर अ डिस्काउंट 20%। देखो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। 20% का डिस्काउंट दिया है तो उसे कितने पे बेचा है, 80% की वैल्यू पे। और फिर हमसे क्या पूछा गया है, देन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ही हमें बताना है, ठीक है ना। अगर उसको मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस के डिस्काउंट के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस ही आता है, ये बात पता होनी चाहिए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 2240। ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला था, साइन ए साइन बी का, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है एक इन्वेस्टर ने 2 लाख रुपीस के शेयर खरीदे। शेयर जो है पहले 18% राइज हुए, फिर उसके बाद गिरे, एक बारी 15% और एक बारी 3%। वो पूछ रहा है नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, कि फाइनल में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखो इस केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। हम ये इतना बड़ा जो इन्होंने हमें वैल्यू दिया है हम वो ना लें, हम अगर 100 मान लें, ठीक है ना। सपोज हमारे 100 रुपीज के शेयर थे, तो 18% बढ़े तो कितना हो गए, 118 हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 15% गिरे तो 85% गिर गए, और फिर 93% मतलब सॉरी 3% गिरे तो 97% रह गए, ठीक है। ऐसे ही कुछ हुआ ना उसके साथ, शेयर्स के साथ। बाकी जब देखो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप इसके ऊपर करते तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती, अगर हम 100 से करेंगे, अभी आप अगर इसका पूरा कैलकुलेशन कर दोगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। मैं मान रही हूँ इसके अंदर कैलकुलेशन है, बट उतना नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपीज से करो तो ये हो जाएगा 97.29, और अगर राउंड ऑफ में जाओ तो 97.3, ठीक है। तो 100 से आपकी वैल्यू क्या हो गई, 97.3। तो क्या आया, डिक्रीज आया 2.7% का। आप ऐसे इजीली कर सकते हो अगर आप इसे 100 मान लो, बट 2 लाख पे आप जाओगे तो थोड़े देखो फिगर्स भी बड़े हो जाएंगे और फिर थोड़ी दिक्कत तो होगी। देखो द साइड MN ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये सब पैरेलल्स हैं, ठीक है। क्या है, MNOP, ठीक है। द साइड MN इज प्रोड्यूस टू Q। MN ने एक साइड को बढ़ा दिया, Q तक बढ़ा दिया, सच दैट MN किसके बराबर है, NQ के। जितना भी ये बड़ा है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। PQ इंटरसेक्ट ON, PQ ने क्या करा, इंटरसेक्ट ON करा एट R पर, P से लेके ये Q तक कनेक्ट कर देंगे। इसने ON को इंटरसेक्ट करा, R पे करा, ठीक है। द पॉइंट R डिवाइड्स ON, R ने क्या कर दिया, ON को क्या करा, डिवाइड करा, और हमसे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो के अंदर डिवाइड करा। अब देखो इसका एक सीधा सीधा थ्योरम मान लो, ये होती है whenever one side of a parallelogram is extended। देखो एक साइड हमने पैरेललोग्राम की क्या करी है, is extended by its own length। own length मतलब जितना ये था उतना ही इसको भी बढ़ाया गया, ऐसे ही किया गया। and joined the opposite vertex, और फिर क्या करा, देखो यहां से ये वाली बढ़ाई गई थी और फिर वो कनेक्ट कहाँ कर रही है, उसकी ऑपोजिट वर्टेक्स में। वर्टेक्स पता है ना क्या होते हैं, कोने, ठीक है ना। एंड जॉइंड इट टू दी ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। तो जो जॉइनिंग लाइन है वो जो ये डायगोनल को कट करती है वो उसे बेसिकली क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मतलब उसे इक्वल ही डिवाइड करती है। तो ये इक्वल डिवाइड होगा तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:1। एक और बार समझो, जब भी पैरेललोग्राम की किसी साइड को एक्सटेंड किया जाए, और वो भी किस तरह से कि दोनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो,
और वो साइड जाके ऑपोजिट के अंदर कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ऑपोजिट के अंदर कनेक्ट हो जाए। तो उसने जिस भी साइड को कट करा होता है, जिस भी साइड को इंटरसेक्ट करा होता है, वो किस रेशियो में करा होता है, 1:1 के। ये सीधा सीधा इसका एक रूल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर हमें क्या दे दिया है, उसका रेडियस दे दिया है और स्लांट हाइट दे दी है। ऐसे बना लेते हैं, रेडियस दे दिया है और स्लांट हाइट दे दी है, ठीक है। और हमें क्या, ठीक है, और वैसे हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 18 = 9 प्लस एच, तो एच का स्क्वायर, तो 9 = में एच स्क्वायर। एच हमारे पास कितना आ गया, 3 यूनिट, ठीक है। तो पुट कर देते हैं 1/3, पाई कहीं सॉल्व नहीं करा है तो नहीं लिखेंगे, आर इंटू में एच, सॉरी एच हमारे पास आ गया है 3 यूनिट, 3 यूनिट कट कर देते तो आंसर कितना आ गया, 9 पाई, ऑप्शन नंबर 2। अभी इसके अंदर हमसे कहा गया है, ये एक कंपनी है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये हैं, मेल का परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, नंबर्स नहीं है, परसेंटेज ऑफ मेल्स और परसेंटेज ऑफ फीमेल। अब हमसे क्या क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है सिर्फ किसके अंदर, ए सी ई, इस कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो देखो 25 6 150, 3 7 21, और ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 5 20, 0 नीचे 2 कैरी, और 4 8 30, 4 8 32, तो कितना हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 340 यूनिट्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 10 7, तो टोटल कितनी फीमेल है, 700 फीमेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab और a + b। हमें इसके अंदर बताना क्या है, 2ab का वैल्यू बताना है। तो a + b का होल क्यूब, a + b हमारे पास कितना है, 27। अगर हम 27 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 19683। a³ + b³ का वैल्यू है हमारे पास 1458, प्लस में 3, a कितना है हमारे पास 3a, और b कितना है हमारे पास 2b, और a + b का वैल्यू है हमारे पास 27। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18225 = में 618 ab, और ये मल्टीप्लीकेशन में 27। 3 से करते हैं, 3 9 27, 3 6 18, 0 3 7 21, 3 5 15। फिर 9 से कर देते हैं, 9 6 54, 9 7 63, और 9 5 45। ये जो हमारे पास 675 आया है, ये आया है 18ab का वैल्यू, बट हमें किसकी बतानी है, 2ab की। अगर मैं इसको 2ab मल्टीप्लाई में 9 कर दूं तो वही बात रहेगी ना, तो 2 9 तो 18 ही होता है। मैं 9 से कट कर देती हूँ, 9 7 और 9 5, तो 2ab का वैल्यू कितना आ गया, 75। अब ये तो देखो, ये है a - b का होल स्क्वायर। देखो a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + b² - 2ab। बस ये थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा गया है, तो ये ऊपर है 3y - 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 3y - का 2x। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 3y - 2x। देखो ये बस क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, अंडर रूट में ही रहेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट में ही, ये सेक स्क्वायर सेक थीटा -1 को सेक थीटा +1 से नीचे भी, और सेक थीटा +1 से ऊपर भी, और इधर में ऑपोजिट साइन से करते हैं तो इसको करेंगे सेक थीटा -1 और ये सेक थीटा -1, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर
-1 और सेक स्क्वायर -1 क्या होता है 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में हो गया 10 स्क्वायर अपॉन में ये सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये मैंने इसलिए करा है, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये अभी एक साइड का हुआ है। तो जो हमारी ये वाली साइड थी इसका क्या हो गया हमारे पास सेक थीटा +1 अपॉन में टेन थीटा, बीच में किसका साइन था प्लस का साइन है। अब देखो ये भी ऐसे ही हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी यही बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या बनेगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक -1। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे टेन थीटा सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1, तो क्या बचा 2 सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। 2 सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, 2 अपॉन में साइन मतलब 2 कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर 1। देखो इसके अंदर डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगेगा, वो कह रहा है 2 इक्वल सर्कल्स, 2 इक्वल सर्कल्स हैं जो पास कर रहे हैं एक दूसरे के रेडियस से। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, हमें आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड, ये उसकी क्या रहेगी कॉमन कॉर्ड रहेगी, तो इसका हमें वो बताना है कि लेंथ कितना होता है। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड का हमेशा लेंथ कितना होता है √3r। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉमन कॉर्ड का। तो r कितना है हमारे पास 13 √3, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई 13 √3। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 9 - 5 6 30 प्लस ये कितना हो गया 5 7 -2 5 और ये हो जाएगा 24। डिवाइड है मल्टीप्लाई का साइन 1 अपॉन में 8 8 3 जा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 9, तो आंसर कितना हो गया -18। ऑप्शन नंबर 1। वो कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। बोनस हमें देखो कितना पे करा गया, आप इसका टोटल करोगे तो बोनस आ जाएगा 21.5 इज व्हाट परसेंटेज टू द टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंटेज है, तो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का कितना हो जाएगा 733 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हट जाएगा। ठीक है, तो 2150 अपॉन में 733, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 2.93%। देखो वो कह रहा है अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर। 6 किलोमीटर वो एक स्पीड से चलता है और उसे कितने घंटे लग जाते हैं 1 घंटा लगता है। ठीक है, कितनी देर में कवर कर लेता है वो 1 आवर के अंदर। एक डिस्टेंस को वो x स्पीड से चलता है और 1 घंटे में कवर कर लेता है। तो देखो यहां से जो ये स्पीड आई वो कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब जब उसने ये किसके अंदर करा है स्टिल वाटर में करा है, जब भी स्टिल वाटर का जो स्पीड होता है वो हमेशा किसका स्पीड होता है बोट का स्पीड होता है, स्ट्रीम का स्पीड नहीं होता, बोट का स्पीड होता है। अब वो ये कह रहा है ही कैन रो द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब 6 किलोमीटर किसके अंदर कर सकता है 45 मिनट्स लगेंगे, तो इसको घंटे में चेंज कर देते हैं विद करंट मतलब बोट प्लस स्ट्रीम। तो देखो ये जो स्पीड थी ये किसकी स्पीड थी बोट की स्पीड थी, तो विद करंट मतलब बोट प्लस में स्ट्रीम ये स्पीड रहेगी। तो देखो यहां से स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं 15 3 जा 15 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 6 प्लस s इज इक्वल्स टू 8। स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 2 और बोट की स्पीड हमारे पास कितनी है 6 किलोमीटर। अब वो कहता है
फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय टू रो अ डिस्टेंस 16 किलोमीटर विद स्ट्रीम, मतलब जाने का 16 किलोमीटर जाएगा तो क्या रहेगा, स्ट्रीम के साथ जाएगा, बोट प्लस स्ट्रीम 8 प्लस, और रिटर्न वापस आएगा तो बोट माइनस स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना टाइम लग गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 4, 1 जा 4, 4 जा 16, तो टोटल टाइम उसे कितना लग गया 6 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, एक सेलर है जिसने 19 कुकीज मतलब बिस्किट बेचे, कितने के 19 कुकीज बेचे उसने 95 रुपीज के। इंस्टेड ऑफ 20 उसे बेचने तो कितने कुकीज थे, 20 कुकीज बेचने थे 95 के, बट उसने कितने बेच दिए, 19 बेचे। चीटिंग अ कस्टमर, व्हाट इज द गेन इन रुपीज, सिर्फ हमें बताना है कि उसे कितने पैसों का फायदा हुआ है, परसेंटेज नहीं बताना। इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76 रुपीज, तो जो 20 कुकीज थी वो कितने की खरीद के लेके आया था, 76 रुपए की, ठीक है, 76 रुपीज की, और उसने 19 कुकीज बेची कितने रुपए की, 95 की। देखो अभी इधर हम अगर प्रॉफिट देखें तो ये था उसका कॉस्ट प्राइस, ये था उसका सेलिंग प्राइस। अभी हम क्वांटिटी पे नहीं जाते, अभी देखते हैं उसे फायदा कितने का हुआ। इन दोनों के बीच में उसे 19 रुपीज का प्रॉफिट तो यही हो गया, ठीक है। अब देखो उसने 20 रुपए की 76 कुकीज बेची थी, खरीदी थी, 20 रुपए की 76 खरीदी थी, तो एक कितने की थी, तो एक का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 3.8, ठीक है ना, एक कुकी का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 3.8। अभी देखो उसने कितनी कुकीज बेची थी, 19 कुकीज, ठीक है ना, 19 बेची, लेकिन उसने पैसे कितने के लिए, 20 के। तो जो ये जो एक्स्ट्रा है 3.8 रुपीज है ना, जब उसने बेच दिए इसके अंदर उसने पैसे तो 20 कुकीज के ही ले लिए, तो ये जो 3.8 रुपीज थे वो भी उसने इसके अंदर अर्न कर लिए, तो उसको टोटल फायदा कितने का हुआ, 22.8 रुपीज का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वो कहते हैं इफ द ये जो डिजिट है इज डिविजिबल बाय 36 का मतलब है 6 into 6, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये नंबर बेसिकली 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। अब देखो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए तो उसकी यूनिट डिजिट पे 6 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस अब ये नंबर क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए जब हम इसका x और y को क्या करें, रिप्लेस करें। अब वो कहता है द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y के ऊपर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखनी है। देखो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो लार्जेस्ट पॉसिबल में उसका क्या कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि डिजिट्स तो 1 से लेके कहाँ तक होते हैं, 9 तक ही होते हैं। तो जो लार्जेस्ट डिजिट y के लिए हम कंसीडर करेंगे वो तो हमने 9 कर लिया, क्योंकि उसके अंदर उसने हमसे बोल दिया है फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें x और y का ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो पहले जो ये पूरा नंबर है 5 7 9 8 5 6 y6, अगर आप इसे प्लस करेंगे ये हो जाएगा 46 प्लस x प्लस y हमने मान लिया 9 है, तो ये हो गया 99 प्लस x। अब देखो x के अंदर मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं जो ये क्या हो जाए, नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से। तो हम अगर x के अंदर 8 रख देते हैं, x की जगह हमने 8 रख दिया, तो ये कितना हो गया 63। तो ये नंबर क्या है, कंप्लीटली 3 से डिविजिबल। तो y हमारा 9 है और x हमारा कितना है 8, तो देखो बस कर देते हैं, 8 2 जा 16 प्लस 9 अंडर रूट में 25, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5, आंसर आ गया हमारे पास 5। और हमसे क्या मांगा था उसका, x एंड y नेचुरल, ठीक है, और हमें क्या देना था, नेगेटिव में देना था, तो y माइनस का, ठीक है ना, y नहीं, जो आंसर आया वो नेगेटिव में देना, तो -5 इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर, ये होता है। हमें उसके अंदर उसने रेडियस दे रखा है और लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है। देखो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। अब देखो
आपको इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको इस फॉर्मूले में जाना है, ठीक है ना। देखो मैं इसका शॉर्टकट आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इसका फॉर्मूला है ये कैसे निकाला जब हमारे पास आर्क और रेडियस गिवन है। तो देखो थीटा 360 दोनों के पास है, पाई के पास पाई है, यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो आर का स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ है आर का स्क्वायर करना है, आर तो दोनों में सेम रहेगा, तो रेडियस, एक तो हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, और ये जो 2 है ये हमें नहीं चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। तो मतलब लेंथ जो थी उसके अंदर हमें एक रेडियस बढ़ाना है और 2 को क्या करना है, कम करना है, तो मल्टीप्लाई बाय आर और डिवाइडेड बाय 2। जब हमारे पास लेंथ और रेडियस गिवन है तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में लेंथ इंटू में आर। तो हाफ लेंथ कितना है हमारे पास 7 और रेडियस कितना है 24, तो 12 7 जा 84, तो उसकी एरिया कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वो कह रहा है एक कंपनी है जिसके अंदर कांस्टेंट ग्रोथ रेट है मतलब परसेंटेज है कि इतना परसेंट हर साल बढ़ रहा है। तो देखो 2018 से 19 के अंदर में कितना बढ़ गया, 1800 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 3 0 है तो यहाँ पे भी 3 कटेंगे और 1 रह गया। तो ग्रोथ रेट क्या है उसका 20%, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो इसके ऊपर कितना होगा 120%, 20% का ग्रोथ हुआ है, तो मतलब कोई भी चीज अपने में 100% होती है, अगर उसके ऊपर ग्रोथ हुआ है तो 20 और बढ़ा, तो टोटल कितना ग्रोथ हुआ 120% का, तो इसलिए 1080 का 120%, ठीक है। अब इसको कर दो 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12, तो कितने का ग्रोथ हुआ 12960 का। देखो बहुत सिंपल रहता है, ये रेशियो निकालना, A:B:C का बताना है। A और B का है 6:8, C का नहीं है अभी रहने देते हैं, और B और C का कितना है 7:12। फिल इन द ब्लैंक की तरफ फिल कर दो, ये 8 और यहाँ पे 7, और ऐसे में इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 जा 42, 8 7 जा 56 और 12 8 जा 96। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 2 और 8 और ये हो गया 4:48। तो ऑप्शन नंबर 1 21:28:48। देखो इसके अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, साइन ए किसके इक्वल में होता है, कॉस बी के। कब, जब a प्लस बी कितना हो, a प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। तो देखो ये 26 है और ये कितना है 64 है, ठीक है। अगर ये साइन 26 है और ये है साइन 64, तो मैं यहाँ पे साइन 64 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, cos 26, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 26, क्योंकि a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी हमारा क्या है 90 डिग्री, तो मैं साइन की जगह cos और cos की जगह साइन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाई में 1 करें कोई फायदा नहीं है, अपॉन में 36, ठीक है। ये हो गया 32 -7, अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी यही बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 32 प्लस में साइन स्क्वायर 32, अगर हम -7 कॉमन लेंगे, और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 45 25 अंडर रूट में, तो ऊपर क्या हो गया 9 5 जा 45 अंडर रूट में, और ये बाहर आ जाएगा रूट के 5, तो ये हो गया 3√5 अपॉन में 5, ऑप्शन नंबर 3। देखो वो कह रहे हैं when we extend a chord infinity on both side, अगर हम ये जो एक कॉर्ड है इसको दोनों साइड से ऐसे बढ़ा दें तो इसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट तो हमेशा ऐसी होती है,
ऐसे टच करती है, वो कभी भी कॉर्ड मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, वो कभी जो सर्कल है वो उसके अंदर से नहीं गुजरती। और डायमीटर तो हमें पता है कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जब एक कॉर्ड ऐसे दोनों साइड से बाहर तक निकली होती है उसे बोलते हैं सीकेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वो कहता है अन्ना एंड बेन हैव अ कलेक्शन ऑफ मार्बल। दोनों के पास मार्बल हैं, तो मान लेते हैं अन्ना के पास ए मार्बल है और बेन के पास बी मार्बल है। इफ अन्ना गिव 1 मार्बल टू बेन, अगर अन्ना ने एक मार्बल किसको दे दिया, बेन को दे दिया, ठीक है, दे विल हैव इक्वल मार्बल्स, तो दोनों के मार्बल्स देखो इक्वल हो गए। कन्वर्सली इफ बेन गिव्स 1 ऑफ, अब वो बोल रहा है अगर बेन ने एक मार्बल दे दिया, किसे, अन्ना को दे दिया, तो b -1, तो अन्ना शी विल एंड अप विथ 3 times द नंबर ऑफ द मार्बल। तो अब जो है अगर इसने एक मार्बल दिया है तो एक मार्बल इसके पास भी आया है ना, अन्ना ने, अगर बेन ने एक मार्बल दिया है तो एक मार्बल अन्ना ने भी रिसीव करा है। तो वो कहता है इफ बेन गिव्स 1 मार्बल टू अन्ना, शी विल एंड अप विथ 3 times द मार्बल दैट बेन हैज। तो अब जो उसके मार्बल हो गए वो कितने हो गए, 3 गुना मार्बल जितने बेन के पास हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ गया b+2, ये माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस, a का वैल्यू कितना आ गया b+2, और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इधर सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा b प्लस यहाँ पे मतलब 2 और 2 + 1 3 इज 2 में 3b -3, तो ये कितना हो गया 2b इज 2 में 6। तो बेन के पास कितने मार्बल हैं, 3 मार्बल्स हैं, बेन के पास 3 मार्बल्स हैं। अब अगेन ये 3 जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, a + 1 इज 3 थे, तो 3 - 1 2, 2 3 = 6। तो अन्ना के पास कितने मार्बल हैं, 5। तो हमसे यही पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव, तो 5 + 3 कितने मार्बल्स हैं, दोनों के पास 8 मार्बल्स हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वो कह रहा है अमन ने बोरो करा है 1,92,208 रुपीज, कितने परसेंट के ऊपर, 15% पर एनम पे। तो देखो इसका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 28831.2। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जब 1 साल खत्म होता है, वो 20,196 रुपीज, ये प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में से क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो अब जो सेकंड ईयर है उसके अंदर जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना है, 172,012। ठीक है, इफ अमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एंड ऑफ द सेकंड ईयर, देखो अगर सेकंड ईयर के आखिर में वो पे करेगा तो 15% का सिंपल इंटरेस्ट इस पे भी लगेगा, तो कितना हो जाएगा 25,801.2। ठीक है, 0.8 ये फर्स्ट ईयर का उसका इंटरेस्ट है और ये है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है कि उसने जो सेकंड ईयर में रिटर्न करा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट रिटर्न करे हैं और प्रिंसिपल रिटर्न करा है, तो टोटल उसने कितना रिटर्न करा है। तो देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 54633, ये इसका इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया उसका प्रिंसिपल। तो ये दोनों को आपस में आप प्लस करोगे तो इतना टोटल अमाउंट अमन ने रिटर्न करना है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,26,645 रुपीज। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं शिफ्ट 3 के 18 सितंबर 2024 के। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।